दोस्तों, कल से आज तक मैं सोशल मीडिया पे कुछ ट्रेंड देख रहा हूँ जिसमें जीडीपी भारत की चर्चा की गई है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। एक वर्ष के दौरान जो भी समाज या देश उत्पाद करता है उसका सबका वैल्यू का आंकलन करते हैं और पता करते हैं कि कितना उत्पाद हुआ। इसमें सर्विसेज भी शामिल करते हैं। हालांकि इस आंकड़े में भी धांधली की जाती है, कोई नहीं। तो यह कहा गया है कि इंडिया का अभी तत्काल जीडीपी है वह 6.7% है, जो कि पिछले वर्ष 8.2% है। तकरीबन 1.5 से 2% जीडीपी घट गया, कोई नहीं, चिंता की बात नहीं है। एक आंकड़े में मैंने अपनी तरफ से किया था कि जब देश स्वतंत्र हुआ था, जो भी जीडीपी मिलता है उस समय 1947 का, 50 का, 52 का, तब से लेकर करीब 4 या 5 वर्ष पहले किया था, जीडीपी में तकरीबन 52 से 54 गुना इजाफा हुआ है। अभी 60 गुना होगा, यदि माने तकरीबन 60 गुना इजाफा हुआ जो भी हमारे पास पूरे देश की संपदा थी। और उसके बाद हम पहुंच गए हैं $3 ट्रिलियन। हालांकि रुपये की कीमत बहुत घट गई है। देश स्वतंत्र हुआ था उसके आसपास तकरीबन $1 $1 होता था, या कुछ अंतर भी हो वो आप चेक कर लेंगे गूगल से, वह महत्वपूर्ण अभी नहीं है। उस समय देश की आबादी पूरे भारतवर्ष की, जो टुकड़ों में नहीं बटा था, करीब 35 करोड़ था। यह मान के चलते हैं कि केवल भारत की आबादी पाकिस्तान के हटने के बाद से पूर्वी पश्चिमी 30 करोड़ था, यानी उस समय से अभी तक लेकर 5 गुना वृद्धि हुआ, 150 करोड़। उससे कम ही है, 144-45 मानते हैं, लेकिन मान लेते हैं 5 गुना आबादी बढ़ गई। और हमारे जीडीपी में 60 गुना की आबादी हुई, यानी हर व्यक्ति पे आज देखें तो तकरीबन, आप अंदाजा लगाएं, तकरीबन 60 गुना वहां पे और यहां पे केवल 5 गुना है, यानी 12 गुना इजाफा हुआ धन में। यानी जिस बंदे को पहले ₹100 मिलता था, मान के चले देश की स्वतंत्रता के समय 1947 में ₹100, आज उसको 1200। यदि बराबर का बंटवारा नहीं है, समाजवादी में बिल्कुल बराबर का बंटवारा नहीं होता है। जिस तरीके से आप श्रम करते हैं उसके आधार पे आपको मिलती है। अंतर यही है कि दूसरों के श्रम का शोषण करने का हक आपसे छीन लिया जाता है। यानी आप पूंजीपति नहीं बन सकते हैं, फैक्ट्री या जमीन के मालिक उस स्तर से नहीं बन सकते हैं कि दूसरों को हायर करके उसके श्रम शक्ति का इस्तेमाल कर आप पैसे कमाएं। आप करें, जितना काम करना करें उसके हिसाब से करें। तो 1200 ना मिलता तो 700-800 जरूर मिलता। यानी हर व्यक्ति को रोजगार, हर व्यक्ति और उसके बाल बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, घर, यह मिलता, जो आज नदारत है। जीडीपी घट गया, कोई बात नहीं, पिछले 2 साल में घटा है, साल भर में घटा है, फिर बढ़ जाएगा। लेकिन ये जीडीपी गया कहां? जब देश स्वतंत्र हुआ था उसके पहले ही 1946 से ही, 45 से ही यहाँ के बड़े बड़े पूंजीपतियों ने मिलके, कांग्रेस के जो बड़े बड़े सत्ताधारी नेता थे, नेहरू, सरदार पटेल वगैरह वगैरह ने मिलके यह आकलन लगाए, अनुमान लगाए कि हमारे देश की स्थिति क्या है। विदेशियों से भी बातें हुई, विदेश के भी जो सत्ता हमें सौंप रहे थे, अंग्रेज, साथ साथ अमेरिका भी, ताकि यहाँ पे उस समय सोवियत रूस होता था 1947 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से वो काफ़ी मजबूत बन चुका था, उसके रास्ते पर ना जाए। चूंकि यहाँ पे भगत सिंह और दूसरे लोग इस तरह चाह रहे थे। सीपीआई का निर्माण हो चुका था 1952, 1922 या 25 में, और 45 तक आते आते काफ़ी ताकतवर हो चुका था। देश के स्वतंत्रता के बाद से वह कांग्रेस के बाद से सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरा था। वो ध्वस्त हो गया, बात अलग है, छोड़ दीजिए। तो उसमें यह निर्णय लिया गया था कि भारत में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था रखी जाएगी। यानी वो बड़े बड़े जैसे कारखाने हैं, जैसे रेलवे है, पावर सेक्टर है, हवाई का है, वो यदि व्यक्तिगत रूप से पूंजीपतियों के पास ना इतने पैसे हैं, ना टेक्नोलॉजी है, ना इतने साधन है कि कर सके, उसको सरकार करेगी। और किया, और उसको नेहरू ने उसका नाम दिया, या नेहरूवियन सोशलिज्म का नाम दिया। इंदिरा गांधी के आते आते तक समाजवाद जोड़ दिया गया। हालांकि उसका समाजवाद से लेना कुछ भी नहीं था, ये पूंजीवाद को आगे बढ़ा रहे थे। भारत के संविधान बनाने में जो 4 धड़े थे उसमें कम्युनिस्टों का और सोशलिस्ट पार्टी का जो था उनको निकाल दिया गया, कांग्रेस उन्हें बाहर कर दिया गया। 1937 के आसपास के जो भी लोग चुने गए थे, पूरे भारत की जनता ने भी नहीं चुना था, वही आके उन्होंने जोड़ तोड़ घटाव करके कुछ अमेरिका से, कुछ इंग्लैंड लेके, भाषा में बड़ा बढ़िया लिखा,
और कहने के लिए विश्व का सबसे खूबसूरत संविधान बनाया, मैं सहमत हूं, लेकिन वह पूंजीवाद के विकास के लिए था, ना कि जनता के प्रजातंत्र के लिए या समाजवाद के लिए। और उसके बाद से 1991-92 में आते आते मनमोहन सिंह की सरकार ने वह सब जो भी समाजवादी मुखौटा था उसको ध्वस्त कर दिया। फिर वाजपेयी सरकार, फिर कांग्रेस सरकार यानी मनमोहन सिंह की सरकार, और फिर अब भाजपा की सरकार, जिसमें जीडीपी की ये बातें हुई। ना तो ये जनसंख्या है, जनसंख्या जो आपको गरीब बना रही है, ना यहाँ की धर्म है जो आपको गरीब या अमीर बना रही है, ना यहाँ का क्षेत्र, जाति व्यवस्था, जो लैंगिक असमानता है वो, ना पाकिस्तान, ना भारत, ना चीन, ना बांग्लादेश, ये लोग आपको गरीब नहीं बना रहे। ये लोग आपकी रोजी रोटी नहीं छीन रहे। जहां पे 3 से 5 करोड़ जनता के पास आधार कार्ड भी नहीं है, वह सड़क के किनारे रहती है, बल्कि वो चंद 1% से कम लोग हैं जिनके पीछे यहाँ के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, पुलिस, प्रशासन, न्यायालय के लोग हैं जिनके साथ हैं। वो लोग एक्चुअली वास्तव में उनके लिए प्रजातंत्र है, उनके लिए देश है, उनके लिए संविधान है, उनके लिए यहाँ की सत्ता है। और हम 90 से 95% लोग इस हालात में हैं। मैं विश्लेषण तो बहुत करता साथियों, आपका आता है, ऐसा नहीं कि आपकी तरफ से टिप्पणियां नहीं आती, फोन भी आते हैं, लेकिन रास्ता क्या है? क्या हम यह मान के चलें कि यही हमारी नियति है, यह लिखा हुआ है, या जो भाग्य में होगा होगा, या पिछले जन्म में होगा उसका हम भुगत रहे हैं, या अगले जन्म में कुछ और होगा, या मरने के बाद से गॉड कुछ करेगा, मरने के बाद क्या होगा पता नहीं। जो व्यक्ति मर चुका वो अपने आप लिए खत्म हो चुका है, वह यह नहीं जानता कि वो मर चुका है। उसके पीछे वाले लोग, उसके जो काम उसने किए हैं वो याद किए जाते हैं। हिटलर को जहाँ लात मारा जाता है वहीं पर लेनिन की प्रशंसा की जाती है कि उन्होंने विश्व में अपने बाकी साथियों के साथ, बोल्शेविक पार्टी के साथ, उन्होंने एक मजदूर वर्ग की स्थापना, समाज की स्थापना की। और वहाँ पे 1937-38 तक आते आते तक वहाँ का जो मंत्रालय था, जो लोगों को रोजगार देता था या बेरोजगारी भत्ता देता था, उसको खत्म कर दिया गया, क्योंकि वहाँ का नियम यह हो गया कि तुम बैठे बैठे काम कर रहे हो तो तुम्हें जो है सजा मिल सकती है, तुम्हें काम करना पड़ेगा, और अच्छा खासा वेतन मिलता था। तो खैर सोचो साथियों, और केवल सोचो ही मत। ऐसा नहीं है कि हम बहुत कमजोर हैं, दुनिया बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है, और जिसमें जरूरत है हमारे जैसे सजग लोगों को जो क्रांतिकारी विचारधारा समझते हैं और बिना भेदभाव के एक साथ आकर मिलकर काम करना चाहते हैं, मजदूर, किसान और जो भी लोग हैं साथ साथ। धन्यवाद।